जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट पे दमन पर मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं ऑल एनबीएस एग्जाम, मतलब जो एग्जाम एनबीएस के एग्जाम होने वाले हैं, नॉन टीचिंग के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बेस्ट 2D के फॉर्मूले वेस्ट पूरी क्लास रहने वाली है। मतलब 2D के जितने फॉर्मूले होते हैं और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले आपके लिए इस सीरीज में रहने वाले हैं। तो अगर आपका भी कोई एनबीएस नॉन टीचिंग का एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए एक बेहतरीन साबित हो सकती है और एक छोटा सा प्रयास मैंने किया हुआ है एक बेहतरीन कंटेंट देने का। तो अगर सेशन जरा सा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलते हैं आज का सेशन एंजॉय करते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे 2D के सभी फॉर्मूले एक साथ। शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है। एक्चुअली में अगर हम लोग बात करते हैं, देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला तो हम लोगों ने याद कर लिया है कि अगर मेरे को रेक्टेंगल का निकालना है, स्क्वायर का निकालना है तो 4 इंटू साइड, स्क्वायर का निकालना है 4 इंटू साइड कर दो, रेक्टेंगल का निकालना है तो हम क्या करते हैं 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी कर दो। लेकिन एक्चुअली में ये बनते कहाँ से है, क्या मतलब होता है इसका, वो चीज आज हम समझने वाले हैं। तो समझना ध्यान से क्या होता है इसका मीन्स और क्यों यूज यही किए जाते हैं, तो समझो। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर का मतलब होता है ये आउटर साइड, यानी जब भी हमसे आउटर साइड की बात करेगा तो हम पेरीमीटर निकालते हैं। उसके आसपास घूमने की बात करेगा तो हम पेरीमीटर निकालते हैं। उस पे बाड़ लगाने की बात करेगा तो हम पेरीमीटर निकालते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, जब भी उसके जो वो साइड 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 में घूमने की बात करेगा तो हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। कन्फर्म। तो क्या हो गया, द डिस्टेंस अराउंड द एजेस ऑफ ए शेप, यानी एक शेप की जो डिस्टेंस होती है एजेस की, वो हमारा क्या होता है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर जैसे अब मेरे पास ये क्या है, एक स्क्वायर है, अब इसकी निकालनी है तो इसकी स्क्वायर ये भी साइड बराबर है, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। इन चारों साइडों को मिला के क्या बनेगा, 4। देखो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो हमारे पास क्या बनेगा, 4a बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यही फॉर्मूला बन गया स्क्वायर का बेसिकली, और कुछ नहीं है। देखो फॉर्मूले जो होते हैं वो उनका कुछ कॉन्सेप्ट होता है और तभी तो बनते हैं। वो ऐसे थोड़ी नहीं है कि फालतू में फॉर्मूले बना दिए बस शॉर्टकट की के लिए हम लोग यूज करने लगे हैं। अब बात समझना, अगर मैं ऐसे बोलूं, सम ऑफ ऑल साइडेड, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ए फिगर, यानी जितनी ये साइड गिवन है इन सबको सब प्लस कर दो, सम ऑफ ऑल साइड टू गिवन फिगर। जो फिगर गिवन है उसकी ऑल साइड को, जैसे मेरे पास ये ए गिवन है, ये बी गिवन है, ये सी है, ये डी है, तो इन सबको सम कर दो। मेरे पास क्या निकालना है, पेरीमीटर। अंडरस्टूड। चलो बात करते हैं एरिया की। अगर मैं एरिया की बात करूं तो देखो, जैसे हम लोगों ने पेरीमीटर की बात की ना, साइड 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 की, लेकिन हम इसके अंदर जो पार्ट होता है ये वाला, इसके लिए हम क्या निकालते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, इसके लिए हम निकालते हैं एरिया। उसका रीजन ये है, देखो समझना ध्यान से। आप लोगों ने फील्ड देखे होंगे ना, फील्ड जिसे हम लोग खेत बोलते हैं। फील्ड, जब भी खेत को जुताई की जाती है ना, उसमें प्लग किया जाता है, उसे जोता जाता है ऐसे करके। तो वो क्या होता है, वो कंप्लीट खेत को प्लग किया जाता है, यानी जोता जाता है। तो उसका रीजन ये है, जब कंप्लीट खेत को जोता जाता है या प्लग किया जाता है तो वहां पे क्या निकालना होता है, एरिया। या कोई फसल की जाती है वो पूरे खेत में की जाती है, साइड साइड में नहीं की जाती। फसल तो पूरे खेत में होती है ना, तो वहां पे क्या निकाला जाता है, एरिया निकाला जाता है। ये चीज पता होती है, जैसे हमें किसी घर का फर्श बनवाना है तो हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो द अमाउंट ऑफ ए स्पेस इनसाइड ए शेप, यानी जो इस शेप के अंदर की जो इनसाइड है ना, शेप के इनसाइड जितनी भी शेप स्पेस है उसे हम क्या बोलते हैं, एरिया। उसे हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। समझ में आया। अब आगे एक एक करके हम लोग समझेंगे किसमें क्या चीज यूज होती है, कैसे यूज होती है। अच्छा, एरिया एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला डेफिनेशन देख लो। एरिया अमाउंट ऑफ स्पेस डेट कवर द सरफेस, पेरीमीटर द डिस्टेंस अराउंड द फिगर, यानी हम लोगों ने जो बात की द डिस्टेंस अराउंड द फिगर, ये होता है पेरीमीटर। ओके, चलो आगे बात करते हैं। देखो हमें ये नजर आ रहा है क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, देखो उसने बात की सबसे पहले एरिया की। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है, अंदर का सारा पार्ट होता है कि नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, एल इंटू बी कर देना है, हो जाना है। तो एरिया का फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी।
पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर क्या होता है, एल बी बी एच, क्योंकि इसके सामने वाली ये साइड बराबर होगी, इसके सामने वाली ये साइड बराबर होगी, तो हमें क्या करना है, 2L हो गए 2B हो गए, तो ब्रैकेट में हमने 2 कॉमन ले लिया, 2L प्लस बी। देखो अगर L प्लस बी प्लस एच करते ना तो 2L और 2B हो रहा था, तो हमने 2 बाहर ले लिया, L प्लस बी कर दिया, तो हमारे पास क्या निकल आया, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला। समझ में आया? तो आउटर साइड के लिए हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। अब ये डायगनली क्या होता है, डायगनल क्या होता है वो समझो। अगर हम डायगनल की बात करें तो डायगनल का मतलब ये हो गया कि इसमें जो ये तिरछी लाइन दिख रही है ना, ये डायगनल होता है। क्या होता है, डायगनल। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये डायगनल होता है ना, ये वाला डायगनल, वो हमेशा तिरछा ही रखा जाता है, यानी एक यहां से तिरछे में, या फिर ऐसे डाल सकते हैं यहां से यहां तक, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डायगनल बोलते हैं। यानी सबसे लंबी जो साइड होती है वो डायगनल ही होती है। तो इसे कैसे निकाला जाता है, √L² प्लस B²। ओके, तो रेक्टेंगल के डाउट खत्म हो गए। अब आगे बात करते हैं। सेकंड चीज है स्क्वायर। क्या है, स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड ए, यानी 4A हो गए, तो 4 इंटू साइड, ए का मतलब क्या होता है, साइड। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ए, हमें क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करना है, ए इंटू ए करोगे तो क्या आएगा, A², और इसे ही हम बोलते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ए बी किसके बराबर है, ये जो ए बी दिख रहा है ना, ए बी बराबर है BC के, BC बराबर है CD के, CD बराबर है AD के, तो ये सारी चीजें आपस में बराबर होती हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, चारों साइड, 4 साइड जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, और ये 4 एंगल भी 90 का। ये तो होता है क्या, स्क्वायर। और इसका पेरीमीटर और हमने एरिया देख ही लिया है। अच्छा, इसी में एक और चीज आती है कि अगर हमारे पास डायगोनल से एरिया निकालना हो तो हमारे लिए फॉर्मूला है कि एरिया इक्वल टू D²/2, यानी डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2 हम निकाल देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें डायगोनल निकालना हो तो डायगोनल कैसे निकालते हैं, √2 इंटू साइड। ये हो गया सेकंड नंबर पे, स्क्वायर था, इसके सारे फॉर्मूले हम लोगों ने कवर कर लिए। अब थर्ड नंबर पे एक प्यारा सा टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं ट्राइंगल। एक्चुअली में ट्राइंगल क्या होता है, तो जब भी थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट को आपस में जोड़ा जाता है, जैसे एक नॉन कॉलिनियर पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जब इन तीनों को आपस में कंबाइन किया यानी जॉइंट किया जाता है तो एक ट्राइंगल का फॉर्मेट निकल के आता है। तो डेफिनेशन इसकी क्या हो गई कि व्हेन 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट जॉइंट ईच अदर, जब वो एक साथ को जॉइंट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, ट्राइंगल निकल के आता है। ओके, अब ट्राइंगल के जो टाइप होते हैं वो होते हैं कितने, 3 टाइप होते हैं जो सामने आपके लिखे हुए हैं। एक तो हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक हो गया आइसोसेलेस, एक हो गया स्केलन। अब इक्विलेटरल की अगर मैं बात करूं तो इक्विलेटरल में क्या होता है, ये एल, ये एल, ये एल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों एंगल और तीनों साइड बराबर होती है, यानी साइड तीनों आपस में बराबर होंगी, तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो इसका पेरीमीटर सिंपल सा निकल आता है कि हम 3L, पेरीमीटर का मतलब वही है सम ऑफ ऑल साइड, तो हमारे पास 3L हो जाने, L प्लस L प्लस L, तो 3L हो जाने। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब इसी में एक आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसे थोड़ा सा समझना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड बराबर होते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, और एक साइड क्या होगी, अलग होगी। इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाला एंगल बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल अलग होगा। ठीक है, अब इसके अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर 2L बराबर है, तो 2L कर दिया प्लस B कर दिया, वही है सम ऑफ ऑल साइड, तो हमने सभी को साइड को जोड़ दिया। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में समझ में आ गया कि 2 साइड बराबर होती हैं और 2 एंगल बराबर होते हैं। तो ये भी कंफ्यूजन नहीं रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है और इक्विलेटरल क्या होता है। इक्विलेटरल में तीनों साइड बराबर होती है, तीनों एंगल बराबर होते हैं, आइसोसेलेस में 2 साइड और 2 एंगल बराबर होते हैं। इतनी बात कंफर्म होगी। अब इसी में एक चीज और आती है, वो है तुम्हारे पास क्या, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तुम्हारे पास एक चीज है, क्या है, स्केलन ट्रायंगल है। अगर मैं स्केलन ट्रायंगल की बात करूं तो स्केलन ट्रायंगल तुम्हारे पास क्या रहने वाला है, अगर मैं स्केलन ट्रायंगल की बात करूं तो स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है कि सभी साइड अलग अलग होती हैं। अगर मैं ABC की बात करूं, तीनों साइड क्या होंगी, अलग अलग होंगी, और तीनों एंगल भी अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल को हम विषमबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज।
तो यहाँ पे दोनों कंडीशन अलग अलग होती हैं कि हमारे पास ये साइड भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। इसमें देखो स्केलेन ट्रायंगल के हम लोगों ने पेरीमीटर तो दे रखा है, अब बचा हुआ क्या है कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो हीरोन्स फॉर्मूला इसमें लगाया जाता है स्केलेन ट्रायंगल में, जिसमें हम लोग निकालते हैं ए बी सी और इसके अंदर की जो एरिया है इसकी बात करते हैं। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, और हीरोन्स फॉर्मूला यूज होता है अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये एस क्या होता है, ये एस होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो ये तो हो गया किसका, स्केलेन ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला। पेरीमीटर मैं आपको बता ही चुका हूं। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल का, जिसमें हम लोग एरिया बात करते हैं तो इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी परपेंडिकुलर हाइट। ये बेस हो गया, ये हाइट होगी। ओके, ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट एक और है इसी में, एक है एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल। अगर हम एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल की बात करें तो इसमें सारी साइड बराबर होती हैं, सारे एंगल बराबर होते हैं, ये बात हम कर ही चुके हैं। अब सिर्फ बचा हुआ क्या है, इसमें हमें बताना है कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर, जिसे हम ए स्क्वायर यहाँ पे बोल रहे हैं। ओके, इसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ये चीज हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, पैरेललोग्राम को हम लोग बोलते हैं, देखो अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि जो ये पैरेललोग्राम है ना, इसकी दोनों आमने सामने वाली साइड क्या होती है, बराबर होती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, रेक्टेंगल में। सेम ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, बस होता क्या है कि रेक्टेंगल सीधा होता है, इसको थोड़ा सा यहां से पुश कर दिया होता है। क्या कर दिया, यहां से पुश कर दिया, धक्का मार दिया तो ये तिरछा हो गया। बस बाकी सारी कंडीशन सेम ही रहती हैं। इसका पेरीमीटर वही निकाला जाता है 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी, और एरिया भी एफ बी इंटू एच यानी बेस इंटू हाइट यानी एल इंटू बी। तो दोनों के फॉर्मूला सेम ही होते हैं। बस प्रॉपर्टी एक क्या है कि पैरेललोग्राम में हम लोग जो बोलते हैं, जिसे हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, तो आमने सामने वाली जो साइड होती है, जस्ट सामने वाली फेस टू फेस वाली साइड होती है, वो बराबर होती है। ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर। ओके, ऐसी नेक्स्ट इसमें बात करूं तो आगे आता है एक रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस जस्ट स्क्वायर जैसा होता है। स्क्वायर को हमने जो कर दिया, जो स्क्वायर में प्रॉपर्टी होती है वही रोम्बस में होती है, बस इसमें कंडीशन आ गई कि इसमें डायगोनल आ जाते हैं। जब इसका एरिया निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, d1 इंटू d2 अपॉन 2, यानी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 अपॉन 2 कर देते हैं तो मेरे पास एरिया निकल आता है, और पेरीमीटर सेम स्क्वायर जैसा रहता है 4। तो इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं था। ठीक है, ओके। अभी सबसे बढ़िया टॉपिक आने वाला है ये सर्कल। थोड़ा समझना सर्कल में, क्योंकि इंपोर्टेंट पार्ट है पूरा, 2D का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं सर्कल की बात करूं, जिसे हम बोलते हैं क्या, वृत्त। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे, वृत्त। अच्छा, जो ये सर्कल का ये दिख रहा है ना, जो साइड 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 ये वाला, ये देखो ये क्या है। अगर हमें इसे आसपास वाली ये साइड सारी चीजें निकालनी हो तो हम क्या निकालते हैं, इसके लिए सरकमफ्रेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सरकमफ्रेंस। जब आउटर कवर करना होता है तो हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं, यानी इसके चारों ओर घूमना होता है तो हम क्या निकालते हैं, सरकमफ्रेंस। अच्छा, इसके अंदर अगर पार्ट निकालना हो तो हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। दोनों चीजें समझ में आ गई। अब इसके थोड़े फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्मूला कब और कहां और कैसे यूज होता है, सारी कंडीशन जानने वाले हैं, व्हेन वेयर और व्हाई। ठीक है, समझना ध्यान से। अगर हम बात करें, देखो ये जो है ना, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये क्या है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है। क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये सेंटर। अच्छा, इस सेंटर से अगर किसी भी फेस पे टच होती एक लाइन है ना, ये वाली, किसी भी फेस पे, इसे हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, इसे भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, यानी कोई वन मान लें हम उसे रेडियस बोलते हैं। अच्छा, यही लाइन यहां से होते हुए, सेंटर से होते हुए दूसरे फेस पे सर्कल के टच होती है तो इसे हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। ओके, अगर हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या हो गया, रेडियस, पाई इंटू आर स्क्वायर। जो हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है एरिया का, पाई इंटू आर स्क्वायर।
अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करें तो सरकमफ्रेंस होता है पाई इंटू 2 पाई आर, जिसे हम बोलते हैं पाई इंटू डायमीटर, यानी 2 पाई आर, पाई इंटू डायमीटर। अच्छा, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल है कि नहीं है? दोबारा से इसे देख लो एक बार, थोड़ा सा क्लीन कर दे रहा हूं मैं। देखो ये दिख रहा है ना, ये देखो डायमीटर, रेडियस तो इतना हो गया, इसका दो रेडियस मिला के एक डायमीटर बना रहे कि नहीं बना रहे? ये दो रेडियस, एक ये रेडियस एक ये रेडियस, दोनों रेडियस मिलकर डायमीटर बना रहे, तो क्या हो जाता है 2r इक्वल टू डी के बराबर है कि नहीं है? तो बस यहाँ पे वही कर दिया भाई, 2r को साथ में मिला दिया, पाई इंटू डी कर दिया, यानी पाई इंटू डायमीटर। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, जिसे हम बोलते हैं पाई इंटू डी। डायमीटर कैसे निकालते हैं 2 इंटू रेडियस। ठीक है भाई, इसी में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट जानते हैं, क्या है देखो, हमने सरकमफ्रेंस एरिया सारी चीजें जान ली, अब हमें जानना है एरिया ऑफ ए सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? तो सेक्टर का मतलब क्या होता है, देखना जो ये एंगल बना रहा है ना, एंगल थीटा एंगल जहां बनाता है वहां पे हमारे पास क्या बनता है, सेक्टर बनता है। जब एंगल की बात होती है तो हमारे पास सेक्टर बनता है। जैसे मैंने ये बना दिया, क्या बना दिया, ये देखो ये बना दिया, तो ये क्या हो गया, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो मेरे पास क्या हो गया, ये सेक्टर हो गया। अब इसी में दो पार्ट होते हैं, इसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, इसे बोलते हैं मेजर सेक्टर। यानी जो छोटा होता है उसे हम माइनर सेक्टर बोलते हैं, जो बड़ा होता है उसे हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, समझना ध्यान से, जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, ओके, जैसे मैंने ये सर्कल ले लिया। अब अगर मैं इस सर्कल की बात करूं तो सर्कल में समझना क्या होगा कि अगर मैं सर्कल के इसके यहां से बात करूं, इसमें अगर मैंने ये खींच दिया ना, ये वाला पार्ट, तो ये क्या हो गया, तुम्हारे पास सेक्टर हो गया सेंटर से। इसे हम बोलते हैं माइनर, यानी ये छोटा वाला जो पार्ट है ये माइनर हो गया, और बड़ा वाला जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, मेजर सेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई। एरिया ऑफ सर्कल अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसे निकाला कैसे जाता है एरिया ऑफ सेक्टर? तो निकाला कैसे जाता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। समझ में आया? लेकिन अगर तुमसे यही चीज वो रेडियन में पूछे, किस में पूछे, अगर वो एरिया की बात कर रहा था, डिग्री की बात कर रहा था, तो हमने ये निकाल दिया। लेकिन अगर वो तुमसे रेडियन में पूछ रहा है तो रेडियन में कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर। कंफर्म? यहां तक आई हो सभी को, कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट पोर्शन आता है, वो और देख लेते हैं क्या होता है। देखो, अगर मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट अगर हम बात करें तो माइनर सेगमेंट का मतलब क्या हो गया, ये छोटा सा पार्ट, और ये मेजर सेगमेंट का मतलब क्या होता है, जब एक कॉर्ड तुम्हारे पास क्या करे, जब एक कॉर्ड ये छोटे से पार्ट को डिवाइड कर दे, दो पार्ट में डिवाइड कर दे, तो बड़ा वाला पार्ट कहलाता है मेजर, छोटा वाला कहलाता है माइनर। अच्छा, जो ये रेड कलर का आर्क दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं मेजर आर्क, और ये छोटे वाले को क्या बोलते हैं, माइनर आर्क बोलते हैं। ये छोटे वाले को क्या बोलेंगे, हरे वाले को माइनर आर्क। आर्क का मतलब होता है चाप, क्या होता है, चाप। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल जंगी एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने यूट्यूब